फिच की जो रिपोर्ट्स हैं और जो इस वक्त ओवरऑल दुनिया का पाकिस्तान पर इस वक्त थोड़ा में एतमाद एक नज़र आ रहा है, तो वो FDI की सूरत में कैसे कन्वर्ट हो सकता है और हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे अपने मुल्क में बढ़ता हुआ देख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो आपने अभी फिगर्स बताए, रिपोर्ट बताई, जो हालात बताए, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है, इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है और हम इस पोजीशन पर अब हैं कि टेक ऑफ करें। जहां हम 3% GDP के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अब मैं समझता हूं कि ये GDP रेशो हमारा डबल भी हो सकता है और जो हमारे डेफिसिट्स हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं। आज करंट अकाउंट का सरप्लस होना $1.2 बिलियन का और फिर साल के आखिर में इसकी और मज़ीद बेहतर पोजीशन होना, मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो मसाइल जो है वो हल होने को हैं। तो पूरी दुनिया का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर है और आगे आने वाले दिनों में CPEC के तहत चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे दाबीजी में और एक आध और फ्री ट्रेड जोन में आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान का जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उसकी मुसलसल इम्प्रूवमेंट है। लास्ट ईयर के मुकाबले में तकरीबन 40% हम ज़्यादा हो गए हैं अब इसी सेम पीरियड के अंदर। और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बेहतर रहेंगी, हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो मैनेजेबल लिमिट्स पे रहेंगी। मोर और लेस $2-3 बिलियन शायद पिछले साल के मुकाबले में प्लस रहें, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सारा जो कंपोजिशन है वो पाकिस्तान की एक प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है। पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी जो है वो इन्हीं चीज़ों से मशरूत है कि जहाँ हमारे रेमिटेंसेस बढ़ जाएं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो कर्टेल डाउन हो इस सेंस में कि उससे हमारी GDP का फ़र्क ना पड़े। आज मैं ये समझता हूँ कि 2-3 चीज़ों में पाकिस्तान की लोकल मार्केट में जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। जहाँ हमारा इन्फ्लेशन रेट कम आया है, वीट की प्राइसेस, राइस की प्राइसेस, शुगर की प्राइसेस, ये सारी प्राइसेस जो हैं वो कमी की तरफ है। इसी तरह हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी तकरीबन 10-11% कम हो गया है और हम ये महसूस करते हैं कि 4.2 से 2.4 पे इन्फ्लेशन रेट का आ जाना और साथ ही साथ जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है उसमें अगले जून तक जो है, यानी कमिंग 2025 जून तक हम सिंगल डिजिट देख रहे हैं। जहाँ ये सिंगल डिजिट हो जाता है उतना ही कर्जा पाकिस्तान का कम हो जाता है, उतनी ही हमारी रीपेमेंट्स कम हो जाती है और बाय एंड लार्ज पाकिस्तान जो है वो एक हेल्थियर पोजीशन की तरफ आ रहा है। कहाँ हमारे पास मुश्किल से 2 हफ्ते का भी रिजर्व नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 से 3.5 महीने के रिजर्व पे आ गए हैं और आगे आने वाले वक्त भी जो है वो इससे बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। तो फिर कोई वजह नहीं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे वो पाकिस्तान में ना आए। पाकिस्तान का FDI जो है वो इंशाल्लाह बढ़ेगा। रिकॉर्ड एक और 2-3 और ऐसे हमारे बॉटलनेक्स से अब इंशाल्लाह वो भी हट जाएंगे और पाकिस्तान में FDI जो है वो बड़ी तादाद में इंशाल्लाह आने की उम्मीद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।